हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की बधाई आपको। चलिए, हम आज करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से। कल मैंने एक रीडिंग करी थी जिसमें 4 किंग्स की एनर्जी रखी थी। आज मैं क्वींस के बारे में बताने वाली हूँ। यानी कि आज अगर आप अपनी किसी फीमेल पार्टनर से डील कर रहे हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, और मेल हैं तो भी देख सकते हैं। आप इस क्वीन को अपनी मेल पर्सन मान के देख लीजिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको। तो आज मैंने यहाँ क्वींस की एनर्जी रखी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आपकी फीमेल पर्सन है तो उनके लिए देख सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी फीमेल पर्सन। ये मेल भी हो सकते हैं, तो आप क्वीन को क्वीन कर लीजिए। तो मैं तो फीमेल हूँ, इसीलिए उसी तरह बोलूंगी। लेकिन मैंने आप यहाँ की क्वीन की एनर्जी रखी है। ओके गाइस, तो करंट फीलिंग्स हम देखेंगे आपकी पर्सन की। तो मैंने यहाँ पे दूसरी जो पाइल है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वींस रखी है यहाँ पे। तो आप अपने पार्टनर का साइन देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग में ले चलती हूँ मैं आपको। ओके, तो करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। चलिए, अब मैं इन तीनों क्वींस को इधर रख देती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा मैं इनके स्वभाव के बारे में बताना चाहूँगी। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी लेडी होती है, ये डिवाइन फेमिनाइन होती है। यानी कि जो हमारे टैरो कार्ड रीडर हैं उनको ये डिवाइन फेमिनाइन की तरह मानती हैं। ये बहुत भावुक होती है, यानी सेंसिटिव बहुत होती हैं। ये दूसरे की फीलिंग्स को जानती है और क्विक डिसीजन लेती है। कोई इनमें इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी करने कर गुजरने को रेडी रहती है। किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहती। इनका नेचर आप अगर आपने देखा हो, या अगर हमसे आप इनसे डील कर रहे हैं, तो इनमें बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी होगी। यानी कि कुछ ऐसा काम करते होंगे जो घर से भी कर सकते हैं आप। और इनका दिमाग इतना तेज होगा, क्रिएटिव माइंड की होती है। यानी कि अपनी खुद से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती होंगी जो बहुत आपको आश्चर्य वाली लगती हो कि ऐसा कैसा हो सकता है इंसान। तो मतलब इतनी क्रिएटिविटी किसी इंसान में किस तरह से होती है, इस तरह का ये पर्सन मालूम होता है मुझे। यानी कि जो आपकी जो फीमेल पर्सन है, या आप इसको किंग भी मान सकते हैं, लेकिन ये जो स्वभाव मैं बता रही हूँ वो फीमेल्स का ही है, ठीक है। लेकिन जो करंट एनर्जी है वो दोनों के लिए हो सकती है। ओके गाइस, तो जो ये लेडी हैं ये बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं। कई बार इनको भावनाओं में आके ये रो देती हैं, और इतनी भावुक होती है कि इनको कोई हर्ट कर देता है उसको माफ़ नहीं करती। इनका नेगेटिव यही है कि थोड़ी सी इतनी सेंसिटिव होती है। कोई इनकी बात नहीं मानता है। इनको लगता है कि किसी ने मुझे हर्ट किया या झूठ बोला, तो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नेगेटिविटी इनमें ये होती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सच्चे इंसान, और दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दूसरे को नर्चर करना, प्यार करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये पेट लवर्स भी होते हैं, और इसके अलावा इनमें जो गुण होते हैं वो इतने, माइंड इनका इतना तेज होता है कि ये अपने अगर घर से भी काम करते होंगे तो बहुत अच्छी तरह से उस काम को ग्रो कर सकते हैं। अगर बाहर भी इनका काम हो या जॉब करते हैं तो भी उसमें ऐसा क्रिएटिव वर्क करते होंगे जो इनको मन को भाता होगा। यानी कि ये वही काम करते हैं जो इनकी मन पसंद हो। ये अपने मन को भाने वाला है, या इनकी इंट्यूशन से सुनने वाला है। यानी कि इनका मन मन को जो अच्छा लगता है वही काम करते हैं। हर किसी काम को ये नहीं लेते। अगर इनके मन मुताबिक काम नहीं होता तो कई बार ये बहुत दुखी हो जाते हैं और उस काम को चेंज करने की सोचते हैं। तो ऐसा इनका स्वभाव होगा। ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। डिवाइन फेमिनाइन इनको कहते हैं। चलिए, अब अगर आपकी फीमेल पर्सन या मेल पर्सन, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हैं तो उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी जो फीमेल पर्सन है आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये वाटर साइन के होते हैं, यानी कि इनमें भावनाएं बहुत उमड़ उमड़ के आती है। ये अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकते हैं गाइस। ये हमेशा आपको जाहिर कर देंगे कि ये चाहते क्या है मन में। बहुत खुले दिमाग के होते हैं। जो भी कहना होता है मुंह पे कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपके जो पार्टनर है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं हमें बताइए। स्पिरिट्स हमें बताइए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के जो पार्टनर हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं हमें बताइए। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। जनरल रीडिंग मतलब पिकअप आइल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के जो पर्सन हैं वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, स्पिरिट्स हमें बताइए। एक कार्ड, दो कार्ड आ चुके हैं मेरे पास, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, और लेते हैं
जजमेंट, करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेंगे गाइस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, आपके तो पार्टनर यहाँ पे निकल के आ गए। देखिए गाइस, हाई प्रीस्टेस हमारे बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए मैं बताती हूँ क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथी हैं या काउंटर पार्ट हैं या अदर हाफ हैं, ऐसा इन कार्ड्स को लेके बिल्कुल करंटली वो यही सोचते हैं आपके लिए कि आप उनकी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, अगर आप हो सकते हैं मैरिड भी हों आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। जो करंटली आपके पार्टनर हैं आपको अपना पार्टनर, जिंदगी भर का पार्टनर मानते हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं। सबसे पहले उनकी सोच यही कहती है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और आप में इक्वल गिव एंड टेक होता होगा। यहाँ पे जो कार्ड कह रहे हैं वो सबसे पहले करंट एनर्जी देखेंगे गाइस, तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है किंग की एनर्जी में, यानी आपके लिए कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, या आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी देने के लिए, यानी कि आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पास पैसे की अबंडेंस आ चुकी है। ये कार्ड कहता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। किंग ऐसा पर्सन होता है, आपके जो पर्सन हो हालांकि मैच्योर होंगे और उनके पास काफ़ी सारा पैसा उन्होंने या तो कमा चुकी हैं या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है। जो आपके पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है। तो उनकी फैमिली और काफ़ी मैच्योर लगते हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि दो दो किंग आए हैं हमारे पास, इसलिए कह रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। और जो आपके पार्टनर मेल है फीमेल है आप देख लीजिए गाइज, मैं फीमेल हूँ तो उसी तरह बोलूँगी। करंट एनर्जी दोनों के लिए है, यानी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो करंट एनर्जी देख रहे हैं हम, तो आपकी जो पार्टनर है बहुत कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है उनमें। यानी कि डेथ का कार्ड ये कहता है कि उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव आया है बहुत, आपको लेके, आपकी रिलेशनशिप को लेके, या आपकी रिलेशनशिप से उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ऐसा कहूँ तो सही रहेगा। तो आपके रिलेशनशिप को लेके जब वो देखते हैं अपने आप को, तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को उन्होंने, आपके लिए बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ चेंज कर लिया अपनी लाइफ में भी, बहुत कुछ सीखा भी है मुझे यहाँ पे लग रहा है। जजमेंट का कार्ड है, उनको वेकअप कॉल मिली है, यानी कि आपके लिए भगवान उनको शायद पुश कर रहे हैं कि ये रिलेशन आपके लिए बहुत सही है, होता है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम सोलमेट में भी हो, मुझे यहाँ पे कुछ वाइब्स आ रही हैं। लेकिन जो भी कुछ है उनको ऐसा लगता है कि आप एक उनके लिए शायद भगवान के दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है जो उनको सब समस्याओं से दूर निकाल सकते हैं। एक जजमेंट आपको देना चाहते हैं कि डिसीजन उन्होंने किया है वो आपको सुनाना चाहते हैं, और ये बदलाव भी उसी कारण आया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो बदलाव है उनमें वो इसी कारण से आया है कि आपको कुछ सही डिसीजन या कुछ डिसीजन लिया है उसके उसके बारे में बताना चाहते हैं। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहता है कि सही टाइम का वेट करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर जो दूर रहते हैं आपसे, तो ट्रैवल करके भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलके कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और अपनी प्लानिंग के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लाए हैं उससे उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है। बदलाव लाने के लिए, अपनी चेंजेस लाने के लिए अपनी लाइफ में, अपने आप को बदलने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क करके वो किंग ऑफ कप्स बने हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो आपको आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें इस रिलेशनशिप को लेके, आपको अपने जीवन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की अबंडेंस वो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आपको आपको एक स्टेबिलिटी दें। 10 ऑफ किंग ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि उनकी लाइफ में वो स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं आपको, और किसी सही टाइम का वेट करें। अगेन जो बदलाव आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दो कार्ड ये बताते हैं हमें, जैसे आप देख रहे हैं ये दो कार्ड से हमें लगता है कि उनमें जो बदलाव आए हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग से आए हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश की है। अपने ना सिर्फ अपने फाइनेंस को सही करा है बल्कि अपने आप में नेचर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव उनमें आए हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो ऐसे इंसान होते हैं वो राजा की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि एक किंग बन चुके हैं। पहले चाहे कुछ भी हो, इन एंड आउट आपका रिलेशनशिप हो सकता है, तो जो भी रिलेशनशिप आपका है, जो भी सिचुएशन है उसमें आप वो सुधार करके एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लाए हैं, यानी बदलाव लाए हैं। और वो किस तरह से है, अपनी स्किल को उन्होंने अपने जॉब को या करियर में इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है कि वो अपने आप में बहुत बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग उनकी इज्जत करते हैं, जो उन्होंने काम किया है उसको
लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि काम करने वाला जो वो स्किलफुली काम कर रहा है, यानी कि अपना 100% जब काम में देते हैं लोग, तो लोग प्रशंसा के लायक बन जाते हैं। तो आपके पर्सन वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक राजा बनना है। उनका जो जो मेन उद्देश्य है इस टाइम, इस वक्त जो करंट एनर्जी है, वो मैं देख रही हूँ, उनका उद्देश्य ये है कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए उनको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके किंग की पोजीशन में आप उनको आना पड़ेगा। और ये डिसीजन वो आपको सुनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अब वो आपके सामने, यानी कि आपके बराबर आना चाहते हैं, आपके लेवल तक जाना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देना चाहते हैं। अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि उनकी जो जो भी प्लानिंग है, जो भी आपको बताना चाहते हैं, जो वेकअप कॉल उनको मिली है एक भगवान की तरफ से, वो किसी को नहीं बताना चाहती। यानी कि अभी उन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इंट्यूटिवली सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल इस कनेक्शन को मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी आपको बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सही टाइम यानी सही वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपसे ये बातें खुलासा करी जाए या फिर आपको बताई जाए। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि कुछ ना कुछ डिसीजन तो उन्होंने लिया है अपनी लाइफ के लिए, आपके लिए, और उस डिसीजन को जब भी बताएंगे जब सही वक्त होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स का अगेन कार्ड कहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत का हो सकता है वो डिसीजन ले लिया उन्होंने आपके साथ रहने का, आपके साथ ज़िंदगी बिताने का, तो ये चीज़ या ये डिसीजन आपको बताना चाहते हैं। तो गाइज ये थी करंट एनर्जीज। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। आपको बहुत सारे आ गए गाइज, आपके मैसेज नहीं, भंडार आया है आपके पास मैसेजेस का। चलिए हम देख लेते हैं, इनमें से 6 मैसेजेस मैं लूँगी, देखिए क्या आते हैं। बहुत सारे आ गए गाइज, इतने सारे नहीं पढ़ेंगे। चलिए इतने तो ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एकदम से गिरे, यानी कि आपको बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं क्या मैसेज आते हैं। गाइज मैं बहुत कम मैसेज लेने वाली थी, अब देखिए लेकिन कितने सारे गिर चुके हैं। चलिए देखते हैं। आपका कनेक्शन विर्गो प्लस एक्वेरियस हो सकता है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मेरा इंतज़ार करना, आई लाइक योर स्माइल। वाह। एक्वेरियस प्लस विर्गो, तो हो सकता है आपकी जो जोड़ी 2 बार आए हमारे पास, तो एक्वेरियस और विर्गो की होगी। लेट मी किस यू, ओके। रोमांटिक ट्रिप, तो आपको ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं। जहाँ देखूँ तुम ही तुम हो, ओके। पास तो आओ, और देखते हैं। टॉरस प्लस एरीज आपकी जोड़ी हो सकती है। और ये क्या लिखा है, पतली कमर तिरछी नज़र, ओके। तेरा आंखों में बातें करना उनको पसंद है, यानी कि आपको आंखों में बातें करना उनको पसंद है, तो मुझे समझती हो। और लास्ट है हमारे पास सेकंड चांस, तो आपसे सेकंड चांस किसी बारे में मांगना चाहते हो। तो ये थी रीडिंग गाइस आपकी। कुछ भी रेजोनेट होता है, पसंद होता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको पाइल सेकंड में, ओके। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चुना था, अगर आपकी क्वीन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, तो उनका स्वभाव कैसा होगा हम ये देख रहे हैं। तो गाइज ये स्वभाव तो क्वीन का ही है, लेकिन आप करंट एनर्जी दोनों के लिए दे सकते हैं, यानी मेल है फीमेल है, आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कैसी होती है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होती है। पहले मैं बता देती हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा अहम होता है, यानी कि कुछ ना कुछ बहुत कम के लिए रेजोनेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा ईगो होता है। और ये बहुत चालाक होती है, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट निकलेंगी। और आप देखिए, चाहे पढ़ाई में आपने ज़्यादा पढ़ी हो या नहीं हो, लेकिन जो इनकी एनर्जी है, जो फीमेल एनर्जी है, वो ऐसी होंगी कि ये दिमाग की इतनी बहुत ज़्यादा शार्प दिमाग होगा, ये बातों को भांप लेना बहुत जल्दी भांप लेती होंगी, और कहीं ना कहीं इनका दिमाग बहुत शार्प होता होगा। कोई बात इनके मन में नहीं रहती, यानी कि कोई भी बात इनके पेट में पचती नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी उगल देना चाहती है, यानी कि आपने कुछ इनको सीक्रेट बताया तो कभी सीक्रेट नहीं रहेगा, वो जल्दी से उसको आउट कर देंगी। इनको बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है, ये कहीं ना कहीं बातों नहीं होती है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हंसती भी हैं, बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ में देखा गया है, फीमेल लेडीज़ में, कि वो बहुत ज़्यादा हंसमुख होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें चालाकियाँ कूट कूट के भरी होती है। अगेन मैं कहूँगी कि चालाकी में इनके आगे कोई नहीं टिक सकता। गाइज मैं ये कह रही हूँ, सॉरी, पर ये बहुत ज़्यादा दिमाग की तेज होती हैं, चाहे इनकी पढ़ाई कितनी भी हो। अगर पढ़ाई भी की होगी तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, नहीं, इंटेलिजेंट पर्सन जो होते हैं ना, उनमें से गिने जाते होंगे ये हमेशा। और इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, ये कोई चीज़ को पहले ही भांप लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। ये
थोड़े से धार्मिक होते हैं, यानी कि रीति रिवाज को समझने वाले, रीति रिवाज के साथ चलने वाले होते हैं, लेकिन इनमें जो माइनस पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक तो ये अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, यानी कि इनकी बात सब ऊपर होनी चाहिए, इनको लगता है कि हमेशा मेरी बात ऊपर है। मैं ये गलत वे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये तर्क संगत बातें करते हैं, जब भी करते हैं ये तर्क संगत, यानी कि इनको लगता है कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहती हूँ या करती हूँ वही सही है। लेकिन कई बार अपनी बात के लिए इतना ज़्यादा जिद पे अड़ जाती है कि अपनी बात मनवा के रहती हैं। देखा जाए तो इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, ये मिलनसार होती है, बहुत ज़्यादा हंसमुख होती हैं। अगर आप कहें या इनको दोस्त बनाएं तो आप हंसते रहेंगे इनके साथ हमेशा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब किसी रिलेशनशिप में होती हैं तो ये सामने वाले को एकदम से हाँ नहीं कहेंगे, यानी कि आपसे अगर लव रिलेशनशिप में है तो जल्दी से हाँ नहीं कहेंगे। इनको पटाने के लिए आपको लोग बहुत कुछ करना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, उसके बाद आप ये मानेंगी। जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये आपको पहले जांचेंगी, परखेंगी, आपका टेस्ट लेंगी, उसके बाद आपको हाँ कहेंगी। जब तक इनके मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता ये किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहती। बहुत ज़्यादा क्या, लालची तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा पैसे को संभाल के रखने वाली होती है, लेकिन टाइम पे पैसा खर्च करना इनकी क्वालिटी होती है। यानी कि इनको लगता है कि चाहे वैसे हम पैसा खर्च हो या नहीं हो, लेकिन पैसे को जोड़ना इनका एम तो नहीं कहूँगी, लेकिन पैसे को जमा करना इनकी अच्छाई एक तरह से अच्छाई होती है। लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल, यानी कि सही जगह पे, यानी कि जहाँ प्रेस्टिज पॉइंट होता है वहाँ पे यूज़ कैसे करें ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनकी स्वभाव की कुछ बातें थी। अब गाइज अब देख लेते हैं कि आपकी जो पार्टनर की उनकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपके फीमेल पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं वो हम देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए हम देखते हैं। गाइज अगर कुछ भी पसंद आ रहा है वीडियो में, आपको रेजोनेट कर रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। चलिए सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आ गया। वाओ, एक्चुअली ये जो लिब्रा वालों का कार्ड होता है, ये कार्ड ही लिब्रा का होता है, और हमारे हमारे पास जो है वो क्वीन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपका ही कार्ड निकला गाइस, और देख लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एक और निकालेंगे, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए लवर्स। ओके गाइस, तो हम अगर आपके पार्टनर जो भी हैं किंग या क्वीन, दोनों के लिए करंट एनर्जी है। तो गाइस अगर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। वो जस्टिस यानी आपके साथ न्याय की बात करना चाहते हैं, जो सही है रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि दिमाग से आपको टेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पहले जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद यस कहेंगे। तो कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके लिए, और कुछ ना कुछ जस्टिस करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। आपको उन्होंने जांच लिया है, परख लिया है, अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, अगर ये दोनों कार्ड कहें तो ये कार्ड कहते हैं कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी एक साइकिल को पूरा कर चुके हैं और दूसरा साइकिल शुरू करना चाहते हैं। ये यात्रा का कार्ड भी हो सकता है, आपके शायद पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं इनको कोई ट्रेवलिंग में मिले होंगे, या फिर कोई आपके घर से ये बहुत दूर रहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप में ट्रैवलिंग शामिल है, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रैवल करके आ सकती हैं, जा सकती हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं और एक साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पहला साइकिल है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, जो अब तक गोल गोल घूम रहा था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी स्टक एनर्जी थी या जिस चीज़ से परेशान थे उसको ख़त्म करके एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि जैसा किया है आपको उसी तरह का आपको देना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने प्यार दिया है तो आपको बदले में प्यार देना चाहते हैं, न्याय की बात करना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि उनको किसी बात का दुख है।
ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गाइस मैदान छोड़ के भागने का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि अभी उस जो उन्होंने मैदान छोड़ के भागने का कार्ड होता है, और ये कार्ड कहता है कि आपसे कुछ उन्होंने झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब इस बात को सही कैसे किया जाए। आपसे बोल दिया उन्होंने झूठ, लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा बहुत ईगोइस्टिक हैं, अपने आप को कभी दबाव में नहीं रहना रखना चाहते, हमेशा बॉस बन के रहना चाहते हैं। ये जो फीमेल पर्सन है आपके बहुत ऐसी एनर्जी में होते हैं कि बॉस बनना चाहते हैं, किसी के आगे झुकना इनको पसंद नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में जो आपकी आपसे कुछ झूठ बोला है इन्होंने, तो अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, और उसी बात को सोच सोच के कि मैंने झूठ क्यों बोला, वो उनको शायद हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं अभी राइट नाउ। करंट एनर्जीज देख रहे हैं गाइस, तो आपके जो जो भी पर्सन है मेल फीमेल, तो वो अभी रेस्ट की पोजीशन में आ गए, यानी कि उनको सोच सोच के बहुत परेशानी हो रही है कि मैंने ये झूठ क्यों बोला, क्योंकि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और जस्टिस में ऐसा होता है कि जो सही होता है वही करना चाहते हैं। तो आपसे झूठ बोल के वो बहुत पछता रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी इन बातों को सोच सोच के रेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनके सिर में भी दर्द हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि उन्होंने बहुतों से पूछा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहा है, आपको भी टेस्ट किया होगा, आपके बारे में जानने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, यानी कि आप आपके पीछे क्या बोलते हैं उसको, जासूसी करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जासूसी करिए, कहीं ना कहीं आपको जानने की कोशिश की है किसी न किसी तरह। आप पे आपको स्टॉक भी किया होगा, आपको सोशल मीडिया पे देखना चाहोगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर झांकने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा तेज दिमाग के होते हैं, यानी कि किसी को जांचना परखना इनके लिए मामूली बात होती है। तो ऐसे ही इसी तरह की एनर्जी में आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा किया है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश की है, और जानने के बाद उनको पता लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एक उनके पार्टनर होने के लायक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अब वो अपने जो पेंटिकल्स पे हैं, यानी कि अपने अपने आपको अपना, शायद हो सकता है कि वो अपने बिजनेस करियर में भी आपको अपना साथी बनाना चाहती हैं। कि इसका कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बल्कि आपको अपनी बिजनेस पार्टनर में भी पार्टनरशिप देना चाहते हैं, आपको एक पार्टनर बनाना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, और इसीलिए अपने जो बिजनेस या करियर जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें स्किलफुली काम करें, ताकि वो ग्रो करे और आपको उसमें पार्टनरशिप दी जाए। कहीं न कहीं 2 कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो है ही वो, यानी कि तेज़ दिमाग का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन उस हार्ड वर्क में आपको शामिल करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो उनके काम-धंधे या बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि आपको वो ऐसा पर्सन मानते हैं, बहुत अच्छा पर्सन। देखिए गाइज़, ये जो कार्ड है, द लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द, यानी कि ऑल और एनर्जी बता रहे हैं। यानी कि आपसे उन्होंने कुछ भी छुपाया है, झूठ बोला है, या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन उनके मन ही मन ओवरऑल एनर्जी लवर्स की आई, यानी कि उनके पास चॉइसेस हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और ये कार्ड ये कहता है कि आपसे उनका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कार्ड है ये। तो आपसे जो भी कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा श्योर है कि आप उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी उनसे प्यार करते हैं, चाहे बताया हो चाहे नहीं बताया हो। तो ये कार्ड्स, ये उनकी करंट एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ छुपाया है जिसको आप सही करके आपके पास आना चाहते हैं। तो ये करंट एनर्जी थी। अब हम मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, बहुत सारे आ गए अगेन। जो फर्स्ट फाइल थी उसमें तो एकदम से बहुत सारे गिरे थे। चलिए पढ़ते हैं हम क्या आता है। थर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने कहा था, थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दोनों कार्ड थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसके बारे में भी छुपाया होगा, ये भी हो सकता है। मैं तेरा हूँ, सिर्फ तेरा, वाओ। घंटों बातें करेंगे, ओके। आज फिर तुम पे प्यार आया है, ये सॉन्ग है गाइस, यूट्यूब पे देखिए। डिवाइन टाइम, तो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, उनको लगता है एक साइकिल आपके साथ शुरू करना है, उसके लिए राइट टाइम का वेट करें। डेस्टाइन, तो आपके कनेक्शन को डेस्टाइन मानते हैं। यू आर माई ड्रीम लवर, ओके। तड़प रहा हूँ, ओके। इंटीमेसी, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपको लेके बहुत सारी बातें चल रही है। मेरी सांसों में हो तुम, और देखते हैं हम, गुस्से में भी प्यारी लगती हो, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस थे गाइस, आपको बिल्कुल रेजोनेट करते हैं, कुछ भी रेजोनेट करता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब दे दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मैं चलती हूँ पाइल 3 की ओर। ओके, पाइल 3, जिन्होंने ये क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड चूज़ किया था,
तो गाइस आपकी जो फीमेल पर्सन उनका स्वभाव कैसा होगा मैं बताना चाहूँगी। लेकिन इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो कल रीडिंग आई थी, एक मैंने रीडिंग डाली है, वो किंग्स को लेके बनाई थी मैंने, करंट एनर्जीज। अगर आप किंग्स के स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वाली रीडिंग देखिए, वो भी करंट एनर्जी है। लेकिन करंट एनर्जी दोनों के लिए है, लेकिन स्वभाव मैं यहाँ पे क्वीन का बताऊंगी। वहाँ पे मैंने किंग्स के बारे में बताया था, यहाँ पे क्वीन के बारे में बताऊंगी। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी क्वीन कैसे हो गई मैं बता रही थी। आपकी क्वीन स्वभाव भी कैसी होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स एक सच्चाई पसंद लेडी होती है। यानी कि आपकी जो फीमेल पर्सन है वो बहुत सच्चाई को लेके बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगी, खुद भी बहुत सच्ची होंगी और दूसरे से भी चाहेंगी कि वो रिलेशनशिप में बिल्कुल सच्चाई बरतें। ये वेंट्स की एनर्जी यानी कि बहुत फायर एनर्जी होती है गाइज इनमें। ये होती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर आप इनको कहें कि चलो पहाड़ चढ़ लेते हैं, चलो राफ्टिंग करते हैं, चलो पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। कभी डर इनके आसपास भी नहीं भटकता। ये जो करना चाहती है तुरंत करेंगी। बहुत एक्शन वाला कार्ड होता है। ये अपने काम को मतलब जैसे पेंडिंग नहीं रखती हैं, अपने काम के लिए हमेशा एक्शन टेकिंग के रूप में रहती हैं, यानी कि एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। इतनी पावरफुल होती हैं कि इनको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनको इनको अंदरूनी स्ट्रेंथ बहुत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेमिना इनका अच्छा होता है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा 100% देती है। और ये इतनी सुंदर होती है कि कोई भी इनसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं जाता। यानी कि अगर आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल आपके मुंह से आह ऐसे निकलेगा। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी। और इनके जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत सुंदर होती है, देखने में बहुत सुंदर होंगी। और इनके नेचर में भी वो बात होती है, हालांकि वो सच्चाई पसंद होती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें ये लगता है कि इतनी पावरफुल है कि लोग बात करने से या इनसे कुछ इजहार करने से बहुत डरते हैं। यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं अगर वो मेल हैं तो इनसे डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इनके मन में थोड़ा सा डर इनको देख के लगता होगा। डेफिनेटली लगता है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस जो आपकी क्वीन है, क्वीन ऑफ वैंड्स, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उनमें अंदरूनी इतने ऑरा उनका इतना ऐसा होता है कि आप कुछ भी कहने से डरते हैं। यानी कि आप अगर प्यार का इजहार करेंगे तो बहुत ज़्यादा पहले डरेंगे, उसके बाद कुछ कह पाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर ये दयालु भी बहुत होते हैं। अगर ये आप इन्हीं कहेंगे कि किसी की हेल्प करनी है तो बहुत ज़्यादा रेडी रहेंगे, हमेशा किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। तो चलिए ये कुछ बातें थी इनके स्वभाव की। अब हम देख लेते हैं अगर आपके पार्टनर एरिज, लियो, सेजिटेरियस हैं तो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। करंट एनर्जी बताइए हमें क्या है। एरिज, लियो, सेजिटेरियस के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। एक कार्ड पलट क्या अभी नहीं लेंगे गाइस, चलिए देखते हैं। बहुत सारे आ गए, ये नहीं लेंगे गाइस। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये थर्ड टाइम आया है। मतलब हर रीडिंग में मेरा ये आया है, मतलब पाइल 1 में, पाइल 2 में और 3 में भी आ चुका है ये कार्ड। क्या चक्कर है पता नहीं। चलिए और ले लेते हैं कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी दीजिए गाइस। स्पिरिट्स हमें करंट एनर्जी बताइए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ये तो बहुत सारे ये नहीं लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, चैरियट। वाओ। तो करंटली अगर आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं तो आ, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज, आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। यानी कि अपने काम में उनका फोकस है, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बहुत चिंतित हैं और कहीं ना कहीं उनका पूरा फोकस अपने काम पे लगा हुआ है। अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, जगलिंग भी कर रहे हैं। उनके पास 2 चॉइसेस है, मुझे लग रहा है कि वो काम या बिजनेस में उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या हो सकता है कि आपके लिए भी वो 2 चॉइसेस में, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं तो भी उनके पास एक और पार्टनर है जिनके बारे में वो सोचते हैं। यानी कि जगलिंग उनके माइंड में चल रहा है, अपने बिजनेस करियर को भी लेके और आपके आपके बारे में भी सोचते हैं। तो उनके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं।
मुझे अगर ये दोनों कार्ड्स को देखें तो गाइस मैं बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जहाँ 100% अपने काम में दे रहे हैं, स्किल्स अपने यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, अपने काम में हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहीं आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये हार्ड वर्किंग उसी के लिए है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी या वो पैशन अपना बताना चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे कार्ड हमें यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि उनके माइंड में किसी बात को लेके बहुत जगलिंग चल रही है। वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस को लेके भी हो सकता है, या दो चॉइसेस हो सकते हैं, दो काम उनके पास आए हुए हो सकते हैं, यानी कि दो काम के बारे में वो सोच रहे हैं, या फिर दो चॉइसेस उनके पास हो सकती है जिसके बारे में वो आपसे छुपाते हैं। यानी कि हो सकता है कि कोई और पर्सन है जिसके बारे में वो सोचते हैं और आपसे वो बताना नहीं चाहते हैं, और इस बात को वो छुपा रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं कुछ बात छुपी हुई है जो आपको बताना अभी नहीं चाहते। हो सकता है कि वो कोई भी पर्सन है, वो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में बताना चाहिए लेकिन नहीं बता रहे। हो सकता है उनके कोई फैमिली मेंबर हो जिनके बारे में बताना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है हमें कि जो भी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपसे हिडन एनर्जी है, यानी कि कुछ आपसे छुपा के कुछ बताने की मूड में नहीं है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड कहता है कि आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। राइट नाउ उनकी एनर्जी यही है कि आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। ऑफर ऐसा होगा जो कि बहुत उनकी फीलिंग्स उसमें, मतलब सच्चा ऑफर, यानी कि आप उन पर ट्रस्ट करें, ऐसा ऑफर आपको देना चाहते हैं। छोटा ही ऑफर होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको उन पे उस बात से या उस ऑफर से आपको ट्रस्ट लगेगा उन पे, यानी कि ये ट्रस्ट मतलब आप उन पे विश्वास करने लग जाएं, इस तरह का होगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में नहीं पता हो, तो भी वो ऐसा समझते हैं कि आपसे उनका कनेक्शन सोलमेट का हो सकता है, ट्विन फ्लेम का हो सकता है, यानी कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा है जिससे वो दूर नहीं भाग सकते। दूसरे पार्टनर के बारे में वो सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपके कनेक्शन में एक पुल सा आप महसूस करते हैं जो जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपके कनेक्शन को एक स्पिरिचुअली, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, जिससे ऐसा जुड़ाव फील होता है उनको, जिससे वो चाहते हुए भी दूर नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते, यानी कि भागने की कोशिश करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपसे भागने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। देखिए दोनों कार्ड, आपकी रिलेशनशिप में उन्होंने मैदान छोड़ने की या भागने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाते। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको ऑफर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये पैशनेट स्टार्ट का कार्ड होता है। ये भी कार्ड ये बताता है कि आपके लिए वो आपकी अपनी भावनाओं से भाग नहीं सकते, आपके लिए बहुत पैशनेट है, और कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑफर लेकर बहुत जल्द आएंगे। द चैरियट का कार्ड एक्शन का कार्ड होता है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, जाति का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, या फिर आप में बहुत ज़्यादा विचारों का डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन जो भी है, आपके जो पार्टनर है वो एक चैरियट यानी कि योद्धा बन के आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी। ये कार्ड होता है योद्धा का, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको एक योद्धा की तरह वो हैंडल कर सकते हैं। द डेथ का कार्ड भी ये कहता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उससे वो थर्ड पर्सन की एनर्जी से बाहर आके आपके साथ एक अपने रिलेशनशिप में बदलाव चाहते हैं, वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। तो अगेन बहुत अच्छे कार्ड आए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, और उनकी करंट एनर्जी आपको मैंने बता दी, बहुत बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या हाँ मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। तो पढ़ते हैं गाइस हम। लिब्रा प्लस सजिटेरियस, ओके, आपकी आपके पार्टनर की जोड़ी हो सकती है। इनसिक्योरिटी, उनको मन में डर है कि आपको खो जाएंगे आप, या उनसे दूर चले जाएंगे, तुम सा नहीं देखा, ओके। टॉरस प्लस लिब्रा, आपकी जोड़ी हो सकती है। नहीं तुझे जुदा नहीं हो सकता, नहीं तुझसे जुदा नहीं हो सकता, यानी कि आपसे जुदा होने का डर उनके मन में है। वॉना हग यू, हक करना चाहते हैं आपको। तेरा होने लगा हूँ, ये गाइस ये वो है सॉन्ग है, आप पढ़िएगा सुनिएगा। बी माई वैलेंटाइन, ओके। यू आर परफेक्ट, वो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। टेक एक्शन, तो एक्शन का कार्ड हमारे पास आया था गाइज ये वाला, और देखिए वो एक्शन लेने के बिल्कुल मूड में। तो ये थी रीडिंग आपकी गाइज। जो भी रेजोनेट करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 4 में। ओके गाइज, तो जिन्होंने पाइल 4 यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चूज की थी, वो कैसी क्वीन होती है गाइज? मैं भी विर्गो टॉरस कैप्रिकॉन में से हूँ, मैं विर्गो हूँ एक्चुअली। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसी होती है मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा स्वभाव इनका।
तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने कल किंग्स की एनर्जी डाली थी, यानी कि किंग्स के बारे स्वभाव के बारे में बताया था। तो आप वो रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, कल मैंने डाली थी। मेरे चैनल पे जाइए और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसी होती है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये जो होंगी, इनके पास पैसे की कमी कभी नहीं होती। मतलब ये सेटिस्फाई, अपने जो जो भी इनके पास, उससे सेटिस्फाई रहती हैं। कभी किसी से कुछ बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें नहीं रखती, यानी कि इनकी उम्मीदें होती हैं लेकिन ये गिवर होती हैं। यानी कि जो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न होते हैं वो गिवर होते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, ये देना पसंद करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते। ये अपने काम को भी, अगर ये काम करती होंगी तो आपने देखा होगा कि आप इनके काम में ये अकेले ही करना पसंद करती हैं। अगर कोई इनकी हेल्प करे तो कर सकता है, लेकिन वो अकेले हैंडल करना अच्छा लगता है इनको। अपना काम मतलब अपने आप करना अच्छा लगता है इनको। कोई इनमें इंटरफेरेंस करे तो इनको पसंद नहीं होता। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दयालु होती हैं। ये लगता है, इनको लगता है कि कोई इनसे नाराज़ ना हो, तो ये किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ हो ही नहीं सकते। ये शांत स्वभाव होते हैं जब तक इनको कोई छेड़ता नहीं है, यानी कि इनको गुस्सा नहीं दिलाता। ये बहुत कम गुस्सा होते हैं, यानी कि शांत स्वभाव होते हैं। इनको गुस्सा तभी आता है जब इनको कोई कुछ कह देता है। इनको बहुत ज़्यादा बातें हर्ट हो जाती है, अगर इनको कोई गलत बात कहता है तो वो इनके मन में बार-बार, इनके माइंड में घूमती होगी। आपने देखा होगा कि है ना, बहुत बार कुछ ऐसी बातें हम जाने अनजाने कह देते हैं, लेकिन ये उस बात को अपने मन में रख लेते हैं और बहुत दिनों तक वो बातें घूमती रहती है, और कहीं ना कहीं वो सोच सोच के इनको बहुत ज़्यादा माइंड इनका बहुत पजल हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी से भी, ये ऐसे इंसान होते हैं कि सबकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। पैट लवर होते हैं, इनके पास जरूर कोई ना कोई पैट जरूर होगा। ये बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के होते हैं, हमेशा देना पसंद करते हैं। प्यार भी अगर आपसे इनका होगा तो हमेशा ये पहल करते होंगे, यानी कि आपसे फर्स्ट इनका जो रिप्लाई आता होगा वो पहले इनका आता होगा। कोई भी कॉल करते होंगे तो पहले ये करते होंगे। जो फीमेल पर्सन होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, नर्चर करने वाली। और सबसे बढ़िया बात ये है कि चाहे इनके पास पैसे हों, चाहे कम हों, चाहे ज़्यादा हों, ये सब में सेटिस्फाई रहती हैं। ये कम पैसे में भी उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये बहुत अच्छे से जानती है। और कहीं न कहीं इनको एक तरह से मैरिज मटीरियल, यानी कि आप घर को भी सँभाल सकती हैं, पैसों को भी सँभाल सकती हैं, बिज़नेस भी कर सकती हैं। ये सारे काम एट अ टाइम कर सकती हैं, ये ऐसी पर्सन होती हैं। एक्चुअली ये जो होती हैं, ये ऑल राउंडर होती हैं। कई बार देखा होगा, बस इनकी जो नेगेटिविटी यही है कि इनको कोई झूठ कहता है तो उनको पसंद नहीं है। वो इनको बात हर्ट कर जाती है और कहीं न कहीं इनके दिल में वो घर कर जाती है। ये किसी से बुराई या किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन इनके पेट में कोई बात पचती भी नहीं। बहुत ज़्यादा जल्दी उगल देते हैं, ये भी होता है। कई बार इनको जो गुस्सा आता है बहुत तेज़ आता है, लेकिन बहुत कम गुस्सा करती हैं। मैंने कहा ना, जैसे कोई इनको कुछ कहता है तभी गुस्सा आता है। इनके पास पैसे हो ना हो, भगवान इनका हमेशा लक इनका बहुत अच्छा रहता है। आप देखिएगा, जो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न जो पर्सन होते हैं, उनका हमेशा लक जागता है। यानी कि चाहे, एक्सक्यूज मी, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कुछ भी काम करते हो, इनका लक हमेशा साथ देता है। पढ़ाई में ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन इन्होंने बहुत बहुत कुछ अपने जीवन से सीखा होता है। ये बातों को बहुत जल्द ग्रैब कर लेते हैं। यानी कि अगर आप में कोई बुराई है तो ये उस बुराई को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छाई को ग्रहण करना जानते हैं। यानी कि दूसरे की अच्छी बातें बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। नेगेटिविटी में क्या कहूँ, लेकिन नेगेटिव बात यही होती है कि जब इनको गुस्सा आता है तो ये कुछ भी बोलते हैं। यानी कि मन के काले नहीं होते, जो बोलते हैं सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। ये इनकी खासियत होती है। अब देख लेते हैं करंट एनर्जी। अगर आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो इनके पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है वो देख लेते हैं हम। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिएगा, करंट एनर्जी बताइए। करंटली वो आपके क्या सोच रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी, करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन है वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं? चलो हम सभी ले लेते हैं गाइस। तो हमारे पास है जस्टिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, डेथ, एक कार्ड और लेंगे, ये आने को है द डेविल। ओके। बॉटम ऑफ द देखिए, 4 ऑफ कप्स। चलिए मैं बताती हूँ क्या है। तो गाइज, यहाँ पे जो करंट एनर्जी है उनसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको उनको आपको जस्टिस देनी है। ये तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली पता चल रहा है। और वो कोई कार्मिक कनेक्शन में है, यानी कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर थक चुके हैं और उस कनेक्शन से भागना चाहते हैं।
गाइज मैं बताती हूँ आपको। पहले सबसे पहले फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपको वो अपने जीवन में रखना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त आपके लिए ले लिया है। आपको कुछ कहना चाहिए था वो नहीं कहा, जो फीलिंग्स थी वो नहीं बताई कभी भी। जो आपके जो पर्सन है उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, और कहीं ना कहीं इस बात को वो पहचान गए हैं कि उन्होंने बहुत देर कर चुके हैं। और अब आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई टावर मोमेंट आने वाला है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी फोर ऑफ कप्स की है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप उनको रिजेक्ट करने वाले हैं, ये बात उन्होंने जान ली है। बहुत जल्द आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, ये बात वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर चुकी है इस कनेक्शन में। उन्होंने बहुत टाइम ले लिया और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, लेकिन अपने फाइनेंस को भी ग्रो करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी और इस देर होने की वजह से आप टावर मूवमेंट में आ जाएंगे, यानी कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। जो उन्होंने आपके लिए प्लानिंग की है कहीं ना कहीं वो धराशायी हो जाएगी। अचानक आप उनको छोड़ देंगे, ये उनको पता है। अचानक से मतलब आप जब उनकी इतना वेट करते हैं पेशेंटली, मुझे लगता है कि आपने जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया ही दिया है इस कनेक्शन में। आपसे कुछ नहीं लिया। जैसे मैंने कहा है कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न गिवर होते हैं। बहुत ज़्यादा दे दिया आपने और बहुत ज़्यादा वेट भी कर लिया। अब आपके बस की नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी जस्टिस चाहते हैं और वो भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और इसीलिए दोनों इस बात को कहीं ना कहीं मन में जानते हैं कि आप उनको रिजेक्ट करने वाले हैं। आप वॉकआउट स्थिति में हैं और वो भी जानते हैं कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे और जो उन्होंने प्लानिंग की है वो ध्वस्त हो जाएगी। जो भी आपका कनेक्शन है वो टूट जाएगा, ऐसा उनको लगता है। करंटली वो यही फील कर रहे हैं। अगेन मैं जस्टिस का कार्ड और ये कार्ड देखूं तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये जस्टिस का कार्ड किसी को डिवोर्स देना, किसी से शादी करना, ये दोनों कार्ड कहलाता है। और जो जस्टिस यानी कि जो न्याय की बात है वो करना होता है। तो आपके जो पार्टनर है उनके दिमाग में ये करंटली यही चल रहा है कि मैं किसको डिवोर्स दूं, किससे शादी करूं। यानी कि आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपने कनेक्शन में किसी को छोड़ना पड़ेगा। आपसे आपके पास आने के लिए उनको किसी को छोड़ना है, या थर्ड पार्टी है। ये कार्ड और ये कार्ड तीनों कार्ड थर्ड पार्टी को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको छोड़ना चाहते हैं, उनके मन में ये बातें हैं। उनको छोड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं। मुझे लग रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स भी ये कहता है कि आपके साथ उनकी रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये बदलाव उनमें आने लगा है। बहुत जल्द आप उनमें बहुत सारे बदलाव देखेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है करंट एनर्जी उनकी ये है। गाइस देखिए, आप ये तीन तीन मेजर अरकान है। यहाँ पे मैंने 6 कार्ड निकाले, उसमें 3 मेजर अरकान है। तो डेफिनेटली जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि वो किसी को छोड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगेन थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, और एक अपने आप में बहुत चेंज हो रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि रातों में जाग के कभी कभी आपके लिए रोने लगते हैं। डेफिनेटली जो आपके पर्सन अगर है वो मेल भी हैं तो रोने लगते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके कनेक्शन में कोई एक्शन नहीं लेने का उनको बहुत ज़्यादा गम है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट इस बात के लिए है कि आपके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन में है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन में है, एक ऐसे कनेक्शन में जिसको वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। हो सकता है उनकी कोई पार्टनर है, उनके साथ बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ। ये क्या है, ये पर्सन मुझे लगता है ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, यानी कि जो जिम्मेदारी इनकी है वो निभाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक लीगल जो काम होता है वो करना चाहते हैं। आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए उनको पता है कि बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। तो वो बलिदान देने के लिए उनको रातों को नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं, और उन पार्टनर को जिनके साथ एक कार्मिक कनेक्शन में उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चों का इश्यू हो सकता है, ये बहुत फैमिली इशू हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज उनके साथ हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता होगा उनकी, डेफिनेटली रातों को नींद नहीं आती होगी करंटली उनको भी। अभी डेफिनेटली जब हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं तो गाइस मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी भी उनके सिर में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि बातें सोच सोच के आपसे कनेक्शन को क्या किया जाए। आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे चाहते हैं, ये बस सब बातें उनको पता है। आप क्या चाहते हो ये भी पता है, लेकिन ये बातें सोच सोच के कि कनेक्शन में क्या किया जाए, तो इस बात को सोच सोच के उनको बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। पास्ट कनेक्शन के बारे में, यानी कि आपसे जो कनेक्शन था उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं सोच सोच के ऐसे पर्सन को कैसे छोड़ा जाए। आप उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो, और वो परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए आप। तो ये बात वो जानते हैं। देखिए, आप मैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताऊं, उनको डेफिनेटली रिजेक्शन का डर है। ये कार्ड कहता है ओवरऑल एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली उनको आपसे रिजेक्ट होने का डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, उनकी लाइफ से चले जाओगे। अगेन सन का कार्ड कहता है कि आप उनकी लाइफ टाइम की खुशी हैं, जिसको वो खोना नहीं चाहते। देखिए गाइस, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं उसको, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको रातों को सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आप छोड़ के चले जाओगे तो उनकी ज़िंदगी क्या रह जाएगी, ये उनके ख्याल हैं। और करंट एनर्जी भी ये कह रही है। ठीक है, तो गाइस यहाँ ये रीडिंग बहुत दुखी लग रही है मुझे। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके लिए सलाह ये है कि गाइस थोड़े से आप और वेट कीजिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत वेट किया है, हाँ वेट किया है, लेकिन थोड़ा वेट आप इनके लिए और कीजिए और उनके एक्शन पे ध्यान दीजिए, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि आदमी के एक्शन ही उनके आगे भविष्य के बारे में बता सकते हैं। तो जो भी है, मैं तो रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप जो सच्चाई जानते हैं क्या है रिलेशनशिप में, तो आप सच सच उनकी एक्शन से माने, उनके एक्शन को ही सच्चाई माने। चलिए अब देख लेते हैं उनके एक्शन, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। बहुत सारे आ गए गाइस, चलिए पढ़ते हैं फटाफट। जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो, वाह। तो आपने कभी ब्लैक ड्रेस पहना होगा गाइस उनके सामने। कॉल मी, तो कह रही है मुझे कॉल करो। अभी उनकी राइट नाउ पोजीशन, यानी कि या तो आपके पास कॉल आ सकता है, फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सेक्सी स्माइल, तो आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है। लव मी लाइक यू डू, ये गाइस इंग्लिश सॉन्ग है, आप देखिएगा बहुत अच्छा सॉन्ग है। ट्रस्ट मी, ओके, उन वो बोलते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो। हार्ड वर्क, तो जैसा कि मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए। मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, तो आपका गुस्सा भी उनको अच्छा लगता है। दूर मत जाना, ओके। जान समझा करो, तो जान कहते होंगे आपको। और देखते हैं, तू औरों से अलग है, ओके। और देखते हैं, तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, डेफिनेटली करते होंगे, स्टॉक करते होंगे आपको। तेरा बन जाऊंगा, ये सॉन्ग है गाइस कबीर सिंह का, यूट्यूब पे देखिए। तुम कैट में भी क्यूट लगती हो, वाह। और लास्ट है, आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू, तो जब आपके पास होते हैं उनको शांति मिलती है, उनके दिल को सुकून मिलता है। तो ये थी रीडिंग गाइस आपकी। कुछ भी पसंद आता है, रेजोनेट करता है आपसे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।